This किसको? conference will now be recorded. सर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, उसको न्यूमरेटर में लाते हैं ना सर, उस पार्ट में बहुत दिक्कत आती है हमको। आ रहे हैं पूरे एक्सरसाइज समझने वाले हो 7.4। ओके, देखिए क्लास शुरू करते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। इसमें आपने देखा था स्टार्टिंग में कि ये 6 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, इन 6 फॉर्मूले पे ही काम चल रहा है अभी तक से, ठीक है। तो माइक थोड़ा सा पीछे प्लीज म्यूट करें। ये जो 6 फॉर्मूले आप देख रहे हो बेटा कि 6 फॉर्मूले पे आपका फॉर्मूला नंबर 1 ये सब के प्रूविंग बताएं आपको, ठीक है। देन फॉर्मूला नंबर 2 आप बहुत ध्यान से देखते जाइए और स्क्रीन को देख के ही आप याद करने की भी कोशिश कर लीजिए। ज़्यादा अच्छा है कॉपी में लिख लीजिए, लिखा होगा आपके कॉपी में। देन फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5 एंड फॉर्मूला नंबर 6, इन सारे फॉर्मूलों पे काम किए थे और इन सब का प्रूफ भी हमने देखा था। तो इन सब के प्रूफ में हमने आपको बताया था कि ये जैसे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है तो इसका क्या प्रूफ था, ये हमने आपको बताया था। तो किसी को पता होगा कि किस तरह से हमने ये प्रूफ किया था, आपने कॉपी में भी सॉल्व किया होगा। तो देखिए इस तरह से आपने कॉपी में आपने इसको सॉल्व किया होगा, या मैंने बताया भी था आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में, वो किस तरह से आप उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। या पार्शियल फ्रैक्शन में भी यही सारी चीजें पढ़ने वाले हो। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 छोटे छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वो। तो इस तरह से आपने देखा कि ये लॉग होता है और लॉग करके आप ये फॉर्मूला बना ले थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 का प्रूफ था। देन फॉर्मूला नंबर 2 का प्रूफ भी बिल्कुल सिमिलर काइंड था। यहाँ भी आपने 2 टर्म स्प्लिट किया, लॉग लिया और फॉर्मूले बना दिया आपने। देन इसमें आपने सब्सटीट्यूशन किया। क्या सब्सटीट्यूशन लगेगा मैं पूछने वाला हूँ थोड़ा सा। यहाँ सब्सटीट्यूशन क्या लगने वाला है? ओम, ओम दीवान। यस ओम सर। दीवान, यस सर। बताइए। सब्सटीट्यूशन पूछ रहा हूँ आपसे मैं। सर इसमें हम लोग एक ही जगह एक्स स्क्वायर, सर एक से, हाँ सर इसमें हम लोग एक ही जगह 8 10 x कर देंगे, मतलब x की जगह, सॉरी x की जगह 8 10 x, tan थीटा। ओके, तो जब आप इसमें x की जगह a tan थीटा लिखते हो तो आपको दिख रहा होगा कि डेरिवेटिव जो है वो tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा होता है, जो dx के साथ में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये dx जो है वो sec स्क्वायर थीटा जो है न्यूमरेटर पे आ जाता है, दिख रहा होगा आपको। देन डिनोमिनेटर में जब आप सब्सटीट्यूट करते हो ये टर्म आता है और सिंप्लीफाई करने से 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाता है, तो आप ये एक्सप्रेशन आपको मिलता है। तो इस तरह से आपने इसका प्रूफ देखा था, ये आपको बना के देखना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देन प्रूफ नंबर 4, यहाँ सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे वंश? यस सर। सर इसमें x की जगह a sin थीटा डाल दिए थे। वेरी गुड। तो जब आप यहाँ पे x की जगह a sin थीटा डालोगे, साइन डालोगे सेक डालोगे? हाँ सेक। सेक डाल दिया, तो सेक sec डालने के थीटा बाद क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव क्या होता है सेक थीटा का? डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा हो जाएगा डेरिवेटिव।
हाँ गुड। और तो ये sec, ये सब्स्टिट्यूशन ऊपर आ जाएगा, देन फिर ये लॉग इस लगा तरह से, हाँ एग्जैक्टली, sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है प्रथम राठौर? यस सर। sec थीटा का इंटीग्रेशन बोलो। सर sec x tan x sec थीटा tan थीटा। अच्छा ऐसे ही हो जाता है बिना प्लस प्लस के, sec थीटा tan थीटा, पढ़ता नहीं क्या रे? यही तो होता है। सामने स्क्रीन पे लिखा है फिर भी नहीं दिख रहा है तेरे को? अच्छा लॉग मॉड के अंदर sec थीटा प्लस tan थीटा। मतलब तुम भाई साहब मतलब क्लास में मोबाइल चालू करके आराम से बैठे रहते हो नहीं? नहीं सर। हाँ तो और नहीं क्या सर, ये फॉर्मूला स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। सोते रहते हो घर में भी? नहीं सर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है tan थीटा, तो ये सारी चीजें क्यों आया आप मेरे ख्याल से करके देख सकते हो, कॉपी में करना है आप सबको। देन ये फॉर्मूला नंबर 5 में क्या लगेगा सब्स्टिट्यूशन देव धारीवाल? सर x इक्वल्स टू a sin थीटा। वेरी गुड, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने और फिर इस तरह से इसका भी प्रूव हो जाता है। देन लास्ट ये यहाँ पे क्या लगेगा सब्स्टिट्यूशन आस्था अग्रवाल? सर ए साइन थीटा। वेरी गुड, साइन थीटा क्या करेगा बेटा, यहाँ क्या करेगा साइन थीटा का? कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये पैटर्न बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज बना के भी सबमिट किया आपने, फिर यस भी गलत सर। बोल रहे हो। सर ए टेन थीटा होगा। ए टेन थीटा होगा, वेरी गुड। सॉरी, तो जब ए टेन थीटा होगा तो आएगा क्या यहाँ पे? ए टेन थीटा रखेंगे तो क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऊपर आएगा। ये प्रूव करने आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है भैया? ये यूनिट टेस्ट में मैं दे सकता हूँ प्रूविंग क्वेश्चन, इसीलिए आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, एग्जाम में आता भी है, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अब 6 में से कोई एक प्रूविंग आएगा, बना के देख लेना। ओके चलिए टाइप 1 देखते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। क्या लेट्स प्रैक्टिस है ये पर्टिकुलर फंक्शन का पहला टाइप आपको बताया था मैंने। यहाँ इस पैटर्न में क्या डाउट है बोलिए? इस पैटर्न में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाना था ना क्वेश्चन, क्या करना है इस पे पार्थ? सर इसमें कंप्यूटिंग द स्क्वायर से करना है ना, इसमें डाउट नहीं है सर, ये वाले में नहीं है डाउट। ओके तो जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हो तो ये आता है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, जिनको नहीं पता है, जिनको डाउट है, स्कैन करते चल रहे हैं एक एक करके। तो कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, और बाकी जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं ऊपर 6 फॉर्मूले, ठीक है, जैसे नीचे रूट नहीं है तो ऊपर के 3 वाले फॉर्मूले इस पे फिट होंगे। देन ये वाला भी वही सेम पैटर्न है, इस पैटर्न में भी आप वही करते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, देन आप सॉल्व करते हो, ये सारे वही पैटर्न है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये अनुभव बताएगा, क्या करना है अनुभव? इसमें जिनको Yes, जिनको sir. डाउट है वो बात करेंगे इस पैटर्न में, इंपॉर्टेंट सर है इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यस सर, ऊपर नीचे। हाँ करणप्रीत बन जाता है। हाँ सर बन जाता है। ओके प्रथम सर नहीं बनता है। नहीं बनता है तो पूछ क्यों नहीं रहा है? सर आप बता रहे हाँ आप बता रहे थे ना इसलिए। तो मैं बता रहा था तो तुम क्या, तुमको सांप सूंघ गया है क्या, या तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं है कि सर मेरे को डाउट है ये पैटर्न आता नहीं है बोल के? और इसके पहले डाउट क्लास लिए थे उसमें भी तुम नहीं आए थे नहीं? हाँ सर। करते क्या हो जी घर पे तुम? अच्छा बाकी सब्जेक्ट पढ़ते होगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश वगैरह, बहुत ज्यादा पढ़ रहे होगे, बिजी होगे तुम अभी। अब भाई ऑनलाइन क्लास चल रही तो बिजी होना। चालू। अरे 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 मैं भूल गया था, वो तो गिनाना ही भूल गया था ट्यूशन, मतलब अरे
चलिए कोई बात। तो जब आप इसको ऊपर हेलो नीचे डिवाइड सर। करते हो, हाँ जी सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलो। हेलो। हाँ सर, हाँ ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4+1, ये वाला एक और बार बता दो सर, आपकी आवाज नहीं आई थी तो सुन नहीं पाया था। अच्छा गुड। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो ऊपर नीचे तो ये आएगा 2x का होल स्क्वायर। ये कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है ऐसा जो मैंने किया है? ये कितने लोग को नहीं समझ में आया? हाँ सर ये आ गया। आ गया। देव धारीवाल, यस सर। अच्छा ये इसको क्या लिख सकते हैं? कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? किसी को कुछ हाँ आइडिया? सर मैं का बताऊं? होल x माइनस 2 अपॉन हाँ x का बोलिए। होल स्क्वायर। हाँ बोलो बोलो, सही लिखा है गलत सर लिखा ये है? x माइनस 4/x का होल स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा। -8² + 8² होगा। तो मैंने गलत लिखा है 8 क्या? होगा, +8 होगा। यस सर, -4 होगा। हाँ सही है। और नहीं है? -8। सर प्लस होगा। अरे भाई। बस होगा। सब प्लस होगा, +8²। वेरी गुड, प्लस होगा। क्यों सब होगा प्लस प्लस? होगा। क्योंकि इसमें क्योंकि माइनस आएगा तो अंदर यहाँ माइनस हाँ, वो ब्रैकेट में आ गया। चलो ठीक है। जब ये आपको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 4/x? 1 माइनस 4/x का स्क्वायर होगा कि प्लस होगा? सर 1 + 4 अपॉन x का स्क्वायर। वही चीज प्लस होगा। न्यूमरेटर में, वही चीज न्यूमरेटर में है। हो जाएगा सब्स्टिट्यूट इसके आगे। यस सर। ओके देन तो अगर ये समझ में आ गया होगा आपको तो आंसर थोड़ा देख लीजिए आप। ये वैसे ही किया देख लो जो अभी कर रहे थे। तो कैसे सब्स्टिट्यूट होना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको डाउट है, और समझा तो दिया है क्यों क्यों कैसे क्या एडजस्ट करना है। अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इस स्लाइड में जिसको पूछना है। हाँ प्रथम, यस सर। अभी ट्यूशन का टाइम तो नहीं है ना? नहीं सर अभी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, ट्यूशन में समझ लेना भैया। चलो ये वाला पैटर्न में क्या है, इस पैटर्न में क्या है, क्या करना था इस पैटर्न में? सर पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से नीचे का Again, 5। वेरी गुड। वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये सारी चीजें चल रही हैं। एंड देन सॉल्व करने का मेथड भी आपको पता है। यहाँ पे भी वही चीज होना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें भी कोई डाउट किसी को? देव ठाकुर कुछ वीडियो वगैरह देखा है कि नहीं इससे रिलेटेड? ये ऑनलाइन क्लास चालू करके कहाँ चला गया देव ठाकुर? हाँ सर। ये वाला पैटर्न कभी देखा है वीडियो में, सॉल्व किया है कि नहीं इसको? नहीं सर। क्यों? कॉपी नहीं थी इसलिए सॉल्व नहीं किया। जब तक कॉपी आ गई, कॉपी नहीं आ जाती कहाँ से सॉल्व करोगे, पढ़ाई कहाँ करोगे ना। चलो ये सारे वही पैटर्न है। ये इस पैटर्न में क्या करना था 13 वाले में, कौन बताएगा? ओम दीवान। सर इसमें ब्रैकेट खोल के x² - 3x + 2 हो जाता, फिर उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के करना। फिर वो 6 फॉर्म में से किसी एक में आ जाता, ठीक है? यस सर। ओके वेरी गुड। अच्छा ये स्लाइड में आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को 7.4 बनाना है, ठीक है, एनसीईआरटी से। तो ये सारे वही पैटर्न है, जो भी डाउट है वो पूछ लेना आप। ये इसमें क्या करना है बताइए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
अनुभव यस नहीं, सर। पुलकित भैया, भैया तो क्लास ही अटेंड नहीं किया है। पुलकित भैया, हाँ सर बताइए सर, इसका क्या करना है सर? हाँ सर। हाँ सर बताइए सर। जी सर बताइए। सर -1 +1 करें पे जहाँ पे रूट है साइन वाला, sin 2x में। sin 2x में +1 -1 करेंगे। ओके वेरी गुड। देन तो 1 - 1 हो जाएगा और 1 को अपन लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x -2 sin x cos x। माइनस किधर लगाएं? इधर लगा दें ऐसे? ऐसे कहीं भी लगा। ये सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ, कि कुछ और कर रहे हैं? हाँ सर, अब 1 को लिख देंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बोल रहे हो? हाँ हाँ तो साइन ऐसे का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, क्या होता है डेरिवेटिव? हाँ सर इसका डेरिवेटिव होगा sin x cos x। हाँ वही पूछ रहा हूँ कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x और कॉस का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? इसको t लेना चाहिए, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हाँ सर। ओके चलिए देखते हैं क्या है। ये इस तरह से बना हुआ है क्वेश्चन। सही बताया इसने, 1 प्लस साइन -1 लेना था और ये होल स्क्वायर आता है, इसी को आप सब्स्टिट्यूट करते हो। दिख रहा होगा स्क्रीन? अच्छा कुछ लोग स्क्रीन देखते ही नहीं है, जैसे प्रथम देख रहे हो स्क्रीन की नहीं दिख रहा है अभी भी? यस सर दिख रहा है। दिख रहा है। सब्स्टिट्यूट किसको किया है? सर cos x प्लस cos sin x प्लस cos x को t से कर दिया। तो उसका डेरिवेटिव क्या आया? cos x माइनस sin x। वो न्यूमरेटर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो ये आपको ये समझ में आया, सब्स्टिट्यूट होने के बाद ये 6 फॉर्म में आ गया। यस सर। 6 फॉर्म मतलब ऊपर जो पढ़े हैं 6 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म को 6 फॉर्म यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला आपको जब तक पता नहीं होगा बेटा, फाइनल आंसर आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है? और आपका जो Yes, sir. इंटीग्रेशन है वो चैप्टर नंबर 7 बस में नहीं है, वो 8 और 9 दोनों में है। तो आने Yes, वाले sir. 3 साइंस फॉर्म्स लगते हैं। चलिए नेक्स्ट। ओके अभी बात करते हैं परीक्षित सिंह। यस सर। बताइए सर। सर इसमें tan और cot को ओपन कर देंगे सर। ओपन करिए सर, फिर क्या हो जाएगा सर? सर फिर वो जो पहले वाला क्वेश्चन किए थे सॉल्व, उसी के फॉर्म में आ जाएगा, नीचे में रूट। वेरी गुड वेरी गुड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमने इसके पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में आ जाएगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कब माइनस लगाना है, कब प्लस लगाना है, कब साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस लेना है, यही समझदारी की बात है। तो कब लिया जाता है और कैसे लिया जाता है बताओगे आप? जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन ले लिया, इसके पहले हमने 1 प्लस साइन लिया था, तो माइनस क्यों लिया? क्योंकि ऊपर में प्लस है, साइन प्लस कॉस, और साइन प्लस कॉस है तो एक जो कॉस है उसका डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, क्या होगा? माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन। तो ये तरीका होता है, अगर प्लस में है ऊपर तो नीचे क्या करना है, कैसे माइनस लेना है, कहाँ प्लस लेना है, किसका डेरिवेटिव क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आपको डेरिवेटिव का बहुत डिटेल नॉलेज होना चाहिए। समझ में आ रहा है वंश? यस सर। पिक्चर क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। भैया प्रथम
हाँ यस सर। है, डाउट है ना, बताऊं फिर से? नहीं सर, नहीं है, समझ आ गया। आ रहा है? हाँ सर। चलो अच्छा है। और इधर मृत्युंजय, आस्था हाँ अग्रवाल, सर। इस क्वेश्चन में डाउट? इस क्वेश्चन में डाउट? नो सर। ये सब आपको बनाना है भैया, वर्कशीट है ना, बनाया भी होगा आपने। और चलिए टाइप 3 पे पहुंचते हैं। टाइप 3 में क्या था, ये पर्टिकुलर चीज दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर में लीनियर है। ये पहचान है इसकी, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक का पैटर्न है। क्या करते हैं इसमें? क्या करते हैं इसमें बताइए, शारुल बताइए, आप बताइए। शारुल। यस सर। सर हाँ बोलो। सर अभी बोल दूं कि क्लास के बाद पर्सनली बोलूं आपको? क्या हो गया भाई, तेरे को कोई डाउट पूछना है कि सर कुछ जो, मैटर हो गया? हाँ डाउट ही हाँ पूछना है, डाउट पूछ। तो सर हाँ जैसे जो पूछ। पिछला वाला जो अभी बता रहे थे, वो स्लाइड आ हाँ सकती है क्या वापस? पिछला वाला, हाँ इससे पिछला क्वेश्चन जो हाँ, बता रहे थे बिल्कुल आ सकती है। उसमें, हाँ हाँ सर इसमें कहाँ पर कैसे सब्स्टिट्यूट करना है वो कैसे पता लगेगा? देखिए, न्यूमरेटर में आपने जैसे यहाँ तक समझ में आया आपको कि ये जो चीज हाँ है ये इसको यहाँ ऐसे। तक, हाँ उसे खोल दिए। अच्छा, ये हाँ चीज ठीक है, आप वो खुल जान लो गया। कि आगे? कभी भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन में, हाँ तो इस मल्टीप्लीकेशन का कोई यूज नहीं जब तक ये साइन 2x नहीं बन जाता इस पर्टिकुलर केस में। हाँ अब ये पहचानने वाली बात ये है हाँ कि सर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर में लिखा है, हाँ, ये किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हाँ, जैसे साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? माइनस कॉस एक्स। वेरी गुड, तो यहाँ मैंने माइनस कॉस लिख दिया। कॉस किसका डेरिवेटिव होता है? साइन। तो ये की पॉइंट है, आपको ये साइन मालूम चल जाए कि ऊपर न्यूमरेटर जो है वो इस चीज का डेरिवेटिव है। इसी को आप एक्सपैंड करिए, होल स्क्वायर करिए, क्या आ रहा है? साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर एक्स प्लस प्लस कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर एक्स एक्स माइनस साइन 2x। माइनस 2 साइन। तो आपको ये दिख रहा हाँ है कि माइनस साइन यहाँ 2 पे एक्स। आ गया, अब आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस साइन 2x हाँ सर आ गया, 1 माइनस साइन 2x। आ गया। बस यही आपका की पॉइंट है। यहाँ पे आपने देखा साइन एक्स 2x दिख रहा है, देन साइन 2x है, देन प्लस अच्छा माइनस 1 किए, तो किसको माइनस लेना है, किसको प्लस लेना है, टर्म्स को कैसे अरेंज करना है, डेरिवेटिव का नॉलेज होना चाहिए। बाकी खेलना आपको पूरा अलजेब्रा के साथ है, अलजेब्रिक एक स्ट्रक्चर बार। है। हाँ हाँ मैं स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ उसका। हाँ, स्क्रीनशॉट जरूर लिया करिए जिस पे डाउट है। ठीक सर, हो बनाना गया। देखो आप ही को है। देखो यार, ऑनलाइन क्लास बहुत बकवास होती है, मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ, ठीक है? आधी बात समझ में आती है, आधी बात समझ में हाँ नहीं आती, क्योंकि सामने सामने तो होते नहीं कि एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। ठीक है, हाँ आपको मुश्किल से 10% चीजें समझ में आती है, तो इसीलिए स्लो भी चल रहे हैं। दूसरी ये है कि बात है कि आपको असाइनमेंट ज्यादा देने के पीछे पर्पस ये है कि डाउट सामने निकल के आए। असाइनमेंट नहीं देंगे तो स्कैन ही नहीं होगा कि क्या आ रहा है समझ में, क्या नहीं आ रहा है। हाँ, एक जो तीसरी बात है कि आप समझने ही नहीं चाहते हो, एक अलग केस है, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है? बट फिर भी आप अगर आपका पूरा अटेंशन है तो आपको समझ में आएगा, और पार्टिसिपेशन आपका जरूरी है। और ऑनलाइन क्लास को मैं पूरी तरह से बकवास मानता हूँ, ठीक है? इट्स नॉट यूजफुल। हाँ, मजबूरी है इसलिए इसको कर रहे हैं, क्योंकि करना पड़ेगा, ठीक है? देन देखिए ये वाला, देखिए ये क्या चीज है, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, इस पैटर्न में करते क्या है, कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी? सर इसमें सबसे पार्शियल पहले फ्रैक्शंस में ब्रेक करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। सर इसमें डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। डिनोमिनेटर का देखो, कभी भी क्वाड्रेटिक अगर है तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हमेशा लीनियर ही आएगा, ये बात याद रख लो आप। तो नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये आ रहा है। अब भाई साहब, ऊपर में जो x है उसको लिखना आपको 2x प्लस 1 के फॉर्म में है, तो कैसे लिखे? यहाँ तो 2 है इसलिए हाफ लगाओगे, समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, मिल गया।
अब यहाँ जबरदस्ती हाफ एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है इसको। बहुत सिंपल सा काम है ये कितने लोग को समझ में आया बताओ ये। तो ये करने के बाद फिर आप न्यूमरेटर को रीराइट, है ना, व्हाट वी डू, वी रीराइट न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हमने वापस से लिखा, देखो न्यूमरेटर को वापस से लिखा। दो फॉर्म आया आपके न्यूमरेटर के, एक हाफ के साथ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये आपका जो आया हाफ के साथ ये आया एक टर्म, और माइनस हाफ के साथ ये आया। ये वाला पैटर्न तो पुराना है, ठीक है, जो पुराना पैटर्न कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड 6 फॉर्म में जाके गिरेगा चल रहा है। ये पहली वाली जो बोगी दिख रही है ये सब्स्टिट्यूशन है जो आपने पढ़ा हुआ है 7.2 में, पुराना। समझ में आ रहा है? तो कैसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद वापिस हम पुराने पैटर्न्स पे चले जाते हैं, यही चीज आपको इंटीग्रेशन में समझना है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। और नहीं आता तो ये वाला क्वेश्चन सारे लोग एक बार बना के मेरे को भेजिए, मैं व्हाट्सएप पे आपका आंसर देखना चाह रहा हूँ। प्लीज सॉल्व टाइप 3 एवरीवन, और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। टाइम लिमिट भी आपको मैं दे देता हूँ 5 मिनट। 5 मिनट में जितने जितने लोग बना लिए वो सब इन, बाकी सब डिसमिस। ये वाला क्वेश्चन बनाना है। हेलो सर। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा हूँ, तू सुन, तेरा माइक वाइक है कि नहीं रे प्रथम? ये सब वो आपका स्पीकर का आवाज कम हो गया तो सुनाई नहीं दिया था। सब हमारी गलती भैया, ठीक है बना लो, लिख देता हूँ यहाँ, इसे बनाओ, सॉल्व इट। व्हाट्सएप करना शुरू करिए। बेटा बेटा ग्रुप में पोस्ट करेंगे, पर्सनल नहीं करेंगे, ठीक है? पर्सनल पे पोस्ट मत करिए, ग्रुप में करिए।
ओके, ये आंसर आना शुरू हो गया, ये आदि का है। देन वंश ने भेज दिया, ये ओम का है। सर वंश, सर मैं हाँ अभी भेज नहीं पाऊंगा, क्लास के हाँ बाद जी आ जाएगा। जी जी भैया जी, ठीक है भैया। परीक्षित, चारुल, देन चारुल, ओके। बाकी लोग भी सेंड करिए। आप लोग को मैं आपका व्हाट्सएप जो भेजा है आपने वो सब दिखा रहा हूँ। पर्सनल में नहीं भेजेंगे, ग्रुप में भेजेंगे। ग्रुप में अभी आप भेज सकते हो। ये चारुल, देन पुलकित का आंसर है ये। पुलकित, देन मृत्युंजय, आप लोग देख सकते हो। वेरी गुड। बाकी लोग भी भेजिए। प्रथम, देव धारीवाल, सर बस यस फोटो सर। खींच रहा हूँ। हाँ जल्दी भेजिए, बस दूसरा पैटर्न डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये पैटर्न मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो ये अगर समझ में आ गया आपको तो वापस से स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा आंसर। इस पे थे हम लोग। ये अपना अपना आंसर आप लोग टैली कर लीजिए। ये कितने लोग का आंसर सही है? आंसर सही है आप सर लोगों मेरा का? करेक्ट है। सर मेरा सही है। बाकी करेक्ट है। ओके, जिनका जिनका करेक्ट है बोलते जाइए सर मेरा करेक्ट। भी सही है। करेक्ट है सर। सही है करेक्ट। सर। सर आओ। सही है मेरा भी। tan इनवर्स तो के लास्ट सामने क्वेश्चन में 4 बस मल्टीप्लाई करना। करेक्ट है सर, करेक्ट है। एरर आ गया सर। ये इसी तरह से बाकी सारे पैटर्न बनने हैं, ठीक है। ये टाइप 4 आपको बता रहे थे, टाइप 4 में भी वही काम करना है। टाइप 4 में क्या करना है जल्दी बताओ। सेम जो आपने टाइप 3 में किया टाइप 4 में भी वही करना है। बस फर्क क्या है, जो 6 फॉर्म थे किसी में 3 शुरू के 3 लगेंगे, इसमें रूट वाले फॉर्मूले लगेंगे। आखिर वो 6 फॉर्म में ही आना है। इसको बना के भेजिए, व्हाट्सएप करिए। क्लास का टाइमिंग से 10 मिनट बचा हुआ है। 2 क्वेश्चन बनाएंगे, 31 और 32, 2 क्वेश्चन बस बनाएंगे, ठीक है। तो आप 31 जल्दी से बना के व्हाट्सएप करिए। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को 31?
ओके चलिए आंसर देखते हैं। ये प्रथम का पुराना वाला है तो देन करणप्रीत का भी काफी लेट आंसर आया। बनाइए जल्दी बाकी। हार्डली 8 मिनट है बेटा, एक क्वेश्चन बनाइए बस, फिर बाकी पैटर्न अपने आप कवर हो जाएगा। वही बचा है, क्लास पैटर्न है ये। ये किसी का आया है आंसर? किसका आया? ये पार्थ का आ गया आंसर। तरीका समझ में आ रहा है? की पॉइंट है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। पहले आंसर पार्थ का आया। सर इसने तो -√p के बाद ही गलत लिख दिया। कौन? पार्थ ने। क्यों पार्थ? यस सर। ये तुम कैसे बना के भेज रहे हो यार? बाकी सर लोग भी तुम्हारी डिफरेंस कॉपी देख रहे हैं और तुम गलत बना के भेज रहे हो। नहीं सर, देख गलत लीजिए कहाँ है? सर dx अपॉन वो -2x² -4x और +5 है। वो -x² -4x को लेके सॉल्व कर दिया, वो देखा बस। क्या कर दिया यार पार्थ? सर सही क्यों सर? मैं कहाँ भाई, कहाँ अरे भाई देख सर, दूसरी साइड दिखाइए। ये देख, इसमें तू -x² -4x +5 लिया, जबकि वो -2x²। भाई आगे देख, आगे है। अच्छा माइनस, एक सेकंड रुक जा भाई, सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए। अरे यार गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया लग रहा है। अरे इधर आंसर भी अरे देख सर लो मैं अपना। -x² लेके सॉल्व कर दिया। अरे यार वही सब फालतू बात हो रहा है ना, कोई बात नहीं। सब उससे पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, ध्यान से सॉल्व किया करो। हाँ सर। इट्स ओके। चलिए बाकी लोग भी भेजिए। ये ठीक है, मृत्युंजय, वंश, सब अपना अपना आंसर देख सकते हो। आपने भेजा है, दूसरे का भी देख सकते हो। अगर कहीं कुछ गलत किया है दूसरे ने तो बताइए जरूर। कोई भी मौका मत छोड़ा करिए। ठीक है। ये किसका है? ये लूडो वाला प्रेक्षित। ओके अच्छा बेटा, सही है। मैथ जब तक बन रहा है बनाओ, वरना लूडो तो है ही है यहाँ पे। देन ये आदि का है। देख सकते हैं आप, कुछ गलतियां मिल जाए तो ढूंढ के निकाल के बताए लोगों को क्या है कैसा है। ये ओम दीवान है क्या? ये ऐसा कैसे है भाई, रोटेट हो गया ये तो सीधा कैसे करें आप? ओम दीवान, जी सर। ये मुंडी को ऐसा टेढ़ा करके कैसे देखेंगे बताओ? सर वो डिफॉल्ट में कैमरा ले। चारुल का आंसर आ गया। मेरे ख्याल से सबसे नीट एंड क्लीन राइटिंग चारुल की है और करणप्रीत की रहती है। बाकी तो राइटिंग के एक से एक सुपर एक्सपर्ट बैठे हैं हमारे पास, देख लीजिए सबकी राइटिंग बहुत अच्छी है। आस्था की भी अच्छी है। अनादि तो है नहीं आज, वरना ओके। और कोई बच गया? कुछ लोगों को बन ही नहीं रहा है, जैसे देव धारीवाल नहीं बात कर रहा है वो। कहाँ हो देव धारीवाल? यस सर।
बन ए, रहा तुम है क्या बन रहा है? भेज कैसे नहीं रहे हो यार? सर, बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए टाइम लग गया। कोई बात नहीं, 3 मिनट बचे हैं, 3 सेकंड मतलब 3 मिनट, हाँ 3 मिनट बचे हैं। और हाँ करणप्रीत कहाँ हो तुम? करणप्रीत तो छोड़ के चला गया मैदान, वो तंग आ गया ऑनलाइन क्लासेस से। कितने लोग को ऑनलाइन क्लासेस मजा आ रहा है? मतलब लॉकडाउन में किसी को नहीं आ रहा होगा, आई एम श्योर। सर अच्छी है सर, अच्छा है सर। अच्छा है, सर आपकी क्लासेस बढ़िया है। बढ़िया होती है सर, एकदम डिजिटल फील हाँ आ सर, जाता है बस आप ही क्लास बढ़िया होती है, बाकी सब ऐसी बोरिंग होती है। देखो, हम भी अपने टीचरों को ऐसे ही चिपकाते थे। अरे नहीं, अरे नहीं सर सही में सर, नहीं सर सर, ऐसे प्रैक्टिकल मैथ्स जो के लिए होते सर हैं सुबह 9 उसमें बजे बहुत उठता सही हूँ मैं। होते हैं। अरे वाह, चलो थैंक यू सो सर मच। एकदम सर डिजिटल इंडिया दिख जाता है सर। हाँ? सर आप जैसे पीपीटी का यूज करते हैं ना, वैसे कोई नहीं करता है। ये क्या बताएं बेटा, सर सुन रहे हो कंप्यूटर मेरी बात? लिटरेसी। हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो सर, प्रैक्टिकल्स हाँ भी ऑनलाइन बोलिए। होंगे क्या? हाँ करवा प्रैक्टिकल्स भी देंगे ऑनलाइन प्रैक्टिकल, बस होंगे? यूटी एकदम एकदम ऑनलाइन, बस UT1 खत्म हो जाए प्रैक्टिकल ऑनलाइन करवा देंगे, ठीक है? ये आपका UT1 जैसे ही ठीक है खत्म सर। होगा ना, UT1 जैसे ही आपका खत्म होगा, हाँ 1 वीक आपके लिए एक बहुत ही मेरे पास प्लान है, मैं आप लोग को शायद शेयर भी किया था। जियो जैब्रा एक वो है टूल है, आप लोग को भेजूंगा डिटेल। बस आप पहले UT1 की पहले आप पढ़ाई कर लो। जैसे UT1 आप पास होके आओगे, आपके लिए एक बढ़िया एक ऑनलाइन इंटरफेस है जिसपे अपन एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जियो जैब्रा करके है। उसके पहले ही आप लोग को इंस्ट्रक्शन में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे करना है। आप लोग खुद ऑनलाइन अपना स्क्रीन शेयर करोगे और एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाओगे, ठीक है? तो उसकी चिंता मत करिए, मैं वो सही है सब सर। आपका रेडी करवा दूंगा। वो है अभी ऑन द वे है, सर ठीक एक है? बार बस अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा दीजिए। सर आंसर दिखा देते हैं। हाँ 1 मिनट, बस ये टाइम हो रहा है, मैं ज्यादा देर तक नहीं पढ़ा सकता, सॉरी। ये दिख रहा है आपको? ये आपको आंसर विजिबल है क्या? ये विजिबल है हाँ क्या सर, आंसर सबको? यस सर। ठीक नहीं है दिखा? सर। अच्छा सर, ठीक है। हाँ सर आप ये अपने 10 बजे के बाद कोई मतलब कोई दूसरे क्लासेस भी रहती है आपकी? हाँ बेटा। तो सर आप हमारे दूसरे टीचर्स की क्लासेस लेने की क्लासेस लगा सकते हैं क्या? नहीं बेटा, मैं ज्यादा 1 घंटा ही पढ़ा सकता हूँ, उससे ज्यादा पढ़ा ही नहीं सकता। मेरी कोई क्लास नहीं मेरे भाई, ठीक है? मैं भी थोड़ा सा या चिल कर रहा हूँ, रिलैक्स। ठीक सर। ठीक है, ये आंसर सबको समझ में आ गया? यस सर। तो यस अगर सर। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको मेरे ख्याल से DPP में मिल भी जाएगा, मेरा मूड हो गया तो शायद। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये बिल्कुल सेम पैटर्न के थैंक यू स्लाइड भी आ गया। इसके पहले कि हम आपको थैंक यू बोल दें, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये तो आपने कर ही लिया, 32 का स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, 34, 35, 39 and thank you so much everyone.